रिफाइन मोबाइल एप्लीकेशन से हमने हमारे एक फैमिली मेंबर का लोन अप्लाई किया था, जिसकी जो डिटेल है साइड में आप स्क्रीन पर देख सकते हो। यहाँ पर वो जो भी जॉब करते हैं, जो भी वो नौकरी करते हैं, उसकी हमने यहाँ पर डिटेल डाली थी और जितना उनका सिविल स्कोर था उसके आधार पर टोटल आप स्क्रीन पर देख सकते हो। यहाँ पर उनको 1 लाख रुपए का जो लोन है टोटल 3 महीनों के लिए मिल चुका है। यहाँ पर उनकी वन टाइम प्लेट फीस लगी है जो कि 8,000 रुपए की है और बाकी का जो पैसा है 92,000 रुपए वो उनको उनके अकाउंट के अंदर मिल चुके हैं। इसके अलावा उनको ये वाला लोन 3 महीनों के लिए मिला है, तो पर मंथ उनकी जो किस्त आएगी वो आएगी 33,333 रुपए की। इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से जो भी गवर्नमेंट कर्मचारी हैं, जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट है, वो यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उनको यहाँ पर जो लोन मिलता है वो उनको यहाँ पर सैलरी ऑन डिमांड के रूप में मिलता है। इसके अलावा इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन के साथ 500 प्लस कंपनियां रजिस्टर है, जो कि प्राइवेट भी है और प्राइवेट लिमिटेड भी है। तो उन वाली कंपनियों के अंदर अगर आप जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, तो भी आप यहाँ पर सैलरी ऑन डिमांड के रूप में लोन अप्लाई कर सकते हैं। यह जो मोबाइल एप्लीकेशन है इसकी 2 आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी कंपनियां हैं। पहली इनकी यहाँ पर जो एनबीएफसी कंपनी है उसका नाम है सुनीता फिनलीज लिमिटेड और सेकंड इनकी यहाँ पर जो है वो है रिफाइन फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड। अब बहुत से लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये जो मोबाइल एप्लीकेशन है सैलरी ऑन डिमांड के रूप में किस तरीके से काम करता है। तो मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल बताता हूं। मान लो कि किसी की सैलरी यहाँ पर 30,000 रुपए मंथली है और हर महीने की 1 तारीख को उनकी सैलरी आ जाती है, लेकिन किसी रीजन की वजह से, किसी मेडिकल इमरजेंसी की वजह से उनको यहाँ पर बीच में ही पैसों की जरूरत पड़ जाती है 1 तारीख से पहले ही। तो वो क्या कर सकते हैं कि 1 तारीख से पहले ही इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से वो यहाँ पर सैलरी ऑन डिमांड के रूप में लोन अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर उनकी 1 महीने की जितनी भी सैलरी मिलती है उस वाली सैलरी के अकॉर्डिंग उनको यहाँ पर लोन ऑफर किया जाता है। इसके अलावा मान लो आपने यहाँ पर 10,000 रुपए का लोन ले लिया सैलरी ऑन डिमांड के रूप में और हर महीने आपके 1 तारीख को 30,000 रुपए की सैलरी आ जाती है, तो लोन लेने के बाद आपकी 1 तारीख को जो सैलरी आएगी वो केवल 20,000 रुपए की आएगी। बाकी के जो आपके 10,000 रुपए हैं वो आपके लोन के अंदर एडजस्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई करो तो उससे पहले इनके जो फीस एंड चार्जेज हैं और जो इनके यहाँ पर इंटरेस्ट रेट है आप उनको यहाँ पर पहले समझ लो। यहाँ पर बताया हुआ है कि टोटल आप यहाँ पर 1,000 रुपए से लेकर और 10 लाख रुपए तक का लोन अप्लाई कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर आपको जो लोन मिलता है वो आपकी डिटेल के आधार पर, जो भी आप जॉब करते हो उसके आधार पर, जितनी आपकी सैलरी मिलती है उसके आधार पर और जितना आपका सिविल स्कोर होता है उसके अकॉर्डिंग ऑफर किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर आपका जो मिनिमम एनुअल परसेंटेज रेट जो लगता है एपीआर, वो आपके यहाँ पर कम से कम 8% और मैक्सिमम आपके यहाँ पर 36% तक जा सकता है। इसके अलावा लोन का रिपेमेंट करने के लिए आपको यहाँ पर 90 दिनों से लेकर और 24 महीनों का मतलब टोटल 2 सालों का टाइम दिया जा सकता है। इसके अलावा इस वाले लोन पर आपकी प्रोसेसिंग फीस भी लगती है, जो कि आपके यहाँ पर 350 प्लस जीएसटी हो सकती है। इसके अलावा आपके लोन अमाउंट की 1% से लेकर 7% के बीच हो सकती है। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप प्रीपेमेंट करते हो तो उसका यहाँ पर कोई भी फीस नहीं है, जीरो है। इसके अलावा नीचे यहाँ पर एक एग्जांपल भी बताया हुआ है सैलरी ऑन डिमांड का। मान लो कि आपने यहाँ पर सैलरी ऑन डिमांड के रूप में 10,000 रुपए का लोन लिया और ये वाला जो लोन है वो आपको 3 महीनों के लिए मिला। अगर आप 3 महीनों में इस वाले लोन का रिपेमेंट कर देते हो तो यहाँ पर आपका कोई भी इंटरेस्ट रेट नहीं लगेगा, 0% आपका इंटरेस्ट लगेगा। लेकिन अगर आप 3 महीनों के अंदर रिपेमेंट नहीं करते हो, आपने 4 महीनों के लिए लोन ले लिया, तो ऑटोमेटिक आपका जो लोन है वो ईएमआई में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पर आपका जो इंटरेस्ट रेट लगेगा फिर आपके यहाँ पर 16% पर एनम के हिसाब से स्टार्ट होगा और जो भी आपकी प्रोफाइल होगी उसके ऊपर आपका इंटरेस्ट रेट डिपेंड करेगा। इसके अलावा 10,000 रुपए के लोन के ऊपर प्रोसेसिंग फीस आपकी लगेगी 99 रुपए की। ये यहाँ पर सिर्फ एग्जांपल है, ये यहाँ पर चेंज भी हो सकते हैं। अगर आप लोन के लिए अप्लाई करोगे तो ये जो डिफरेंस है वो आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा 10,000 रुपए के लोन पर यहाँ पर बताया हुआ है कि जीएसटी यहाँ पर लगेगा प्रोसेसिंग फीस पर 18 रुपए का। इसके अलावा टोटल आपको यहाँ पर इंटरेस्ट लगेगा 678 रुपए का, जो कि आपके यहाँ पर चौथे महीने से काउंट होगा और यहाँ पर आपको टोटल 9 महीनों के अंदर ये वाला इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इसके अलावा इस वाले लोन पर आपका एपीआर जो है एनुअल परसेंटेज रेट वो आपका 16% तक लग सकता है। इसके अलावा चार्जेस वगैरह काटने के बाद 10,000 में से 9,883 रुपए आपको आपके अकाउंट के अंदर रिसीव होंगे। इसके अलावा आपको इस वाले लोन का जो टोटल रिपेमेंट करना होगा वो आपको करना होगा 10,678 रुपए का। इसके अलावा यहाँ पर नीचे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया हुआ है कि आपकी जो एज है 21 साल होनी चाहिए।
इसके अलावा आपके पास डॉक्यूमेंट में बताया हुआ है कि पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए और जो भी आप काम करते हो उसकी एम्प्लॉयमेंट डिटेल होनी चाहिए। अब अगर आपको इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करना है तो आप इसको डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करने के बाद आप ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का डैशबोर्ड आएगा। यहाँ पर आपसे परमिशन वगैरह मांगी जाएगी, आप यहाँ पर परमिशन को अलो करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको वही वाला मोबाइल नंबर डालना है जिस वाले मोबाइल नंबर को आप जो भी काम करते हो वहां पर रजिस्टर करवाए हो। आप किसी कंपनी के अंदर काम करते हो तो वहां का जो नंबर है जो आपने रजिस्टर करवाया है वो आप यहाँ पे डाल दोगे। नेक्स्ट पर क्लिक करोगे, आपके मोबाइल पर एक ओटीपी जाएगा, वो वाला ओटीपी आप यहाँ पे डाल दोगे। उसके बाद नेक्स्ट करोगे। उसके बाद अब आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड आ जाएगा। यहाँ पर आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा नेक्स्ट का, आप इस पर क्लिक करोगे। उसके बाद अब आपसे यहाँ पर आपकी जो एम्प्लॉयर डिटेल है वो आपसे पूछी जाएगी। अब आपसे पूछा जाएगा कि आप कहां पर काम करते हो। जो भी आपकी गवर्नमेंट जॉब है, चाहो तो आप यहां पर आपका जो भी गवर्नमेंट स्टेट है उसको आप सिलेक्ट कर सकते हो। मान लो कि आपकी सरकारी नौकरी है और आपकी जो नौकरी है वो आपके स्टेट के अंदर ही है, तो यहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा गवर्नमेंट ऑफ और आगे आपको स्टेट का नाम मिल जाएगा। तो जो भी आपका गवर्नमेंट ऑफ है और आपके स्टेट का नाम है उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे यहां पर आ रहा है गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, गवर्नमेंट ऑफ असम। तो यहां पर आपको आपका जो भी स्टेट है उसको आपको सिलेक्ट करना है अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब करते हो। इसके अलावा अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी के अंदर, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर काम करते हो तो उस वाली कंपनी का जो नाम है वो आपको यहाँ पे डाल देना है और उस वाली कंपनी को आपको यहाँ पर चेक करना है। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपकी जो एम्प्लॉय डिटेल है वो अगर यहाँ पर मैच खाएगी, यहाँ पर आपकी कंपनी का नाम आएगा, तभी आपको इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से सैलरी ऑन डिमांड के रूप में लोन मिल पाएगा। अगर आपकी जो कंपनी है वो इस वाले ऐप के साथ रजिस्टर नहीं होगी तो यहाँ पर आपकी कंपनी का नाम भी नहीं आएगा और यहाँ पर आपको लोन भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जैसे मान लो आप स्विगी के अंदर काम करते हो तो आप स्विगी लिखोगे और उसको सिलेक्ट कर लोगे। इसके अलावा अगर आप उबर वगैरह के अंदर काम करते हो तो आप उबर सिलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा आप रेपिडो के अंदर काम करते हो या फिर आप जोमेटो के अंदर काम करते हो या फिर आप फ्लिपकार्ट, अमेजन वगैरह के अंदर काम करते हो, मंत्रा के अंदर काम करते हो, तो जो भी आप काम करते हो जिस वाली कंपनी के अंदर उस वाली कंपनी का नाम आप यहाँ पर सर्च करके सिलेक्ट कर लोगे। उसके बाद अब आपसे आपकी एम्प्लॉयमेंट डिटेल पूछी जाएगी। तो जो भी आपका नाम है वो आपको यहाँ पे लिख देना है और उसके बाद आपका जो भी एम्प्लॉय कोड है वो आपसे पूछा जाएगा। तो जहां पर भी आप काम करते हो वहां पर आपका एक आईडी कार्ड बना हुआ होता है, आपको एक आईडी इश्यू की जाती है, उस वाली आईडी के अंदर आपका एम्प्लॉय कोड होता है, तो वो वाला कोड आपको यहाँ पे डाल देना है। अगर आपके पास ये वाली चीजें नहीं है तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है मोबाइल का और ईमेल आईडी का। तो जो भी आप जॉब करते हो, जहां पर आप जॉब करते हो वहां पर आपका जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, जो भी आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है, दोनों में से किसी एक ऑप्शन को आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मान लो आप यहाँ पर मोबाइल नंबर के थ्रू आपकी एम्प्लॉयमेंट डिटेल देना चाहते हो तो यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डालोगे, नेक्स्ट पर क्लिक करोगे, आपके मोबाइल पर एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी डालकर आप सबमिट कर दोगे। तो जो भी आपने आपकी कंपनी सिलेक्ट की है या फिर जो भी आप जॉब करते हो गवर्नमेंट जॉब, तो आपके मोबाइल नंबर के आधार पर आपकी जो जॉब की डिटेल है उसको यहाँ पर ऑनलाइन ही फेच कर लिया जाएगा। उसके बाद अब आपसे आपका पैन कार्ड नंबर मांगा जाएगा। तो जो भी आपका पैन कार्ड नंबर है वो आप यहाँ पे डाल देंगे, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो भी आपका आधार कार्ड नंबर है वो मांगा जाएगा, यहाँ पर आप अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे, जो कैप्चा आपको यहाँ पर दिख रहा है वो आप यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। आधार के अंदर जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी चला जाएगा, ओटीपी डालकर आप सबमिट कर देंगे। उसके बाद अब आपसे यहाँ पर आपकी एक सेल्फी मांगी जाएगी, फोटो मांगी जाएगी, वो आपको डाल देनी है। उसके बाद आपको अपने बैंक की डिटेल डालनी है, जिस वाले बैंक के अंदर आपको लोन का पैसा ट्रांसफर करना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा ऐड डिटेल मैनुअली का, आप इस पर क्लिक करेंगे और जो भी आपके बैंक की डिटेल है जिसके अंदर आपकी सैलरी आती है उस वाले बैंक की जो डिटेल है, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड वगैरह, वो आप यहाँ पर सक्सेसफुली डाल देंगे। उसके बाद जो भी आपको सैलरी मिलती होगी और जो भी आपने डिटेल डाली होगी और जितना आपका सिबिल स्कोर होगा उसके आधार पर यहाँ पर आपकी एलिजिबिलिटी चेक की जाएगी और आपकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर जितने रुपए की सैलरी के लिए, जितने रुपए की डिमांड ऑन सैलरी के लिए, एडवांस सैलरी के लिए आप एलिजिबल होंगे वो आपको स्क्रीन पर बता दिया जाएगा। जैसे हमारे केस में हमें यहाँ पर 1 लाख रुपए की जो एडवांस सैलरी है वो हमें यहाँ पर ऑफर की जा रही है। हो सकता है आपको कम ऑफर की जाए, हो सकता है आपको ज्यादा ऑफर की जाए। जो भी आपकी सैलरी होगी और जो आपने डिटेल्स डाली होगी उसके आधार पर आपको यहाँ पर एलिजिबिलिटी चेक करके ऑफर की जाएगी। उसके बाद अब आपको इस वाली सैलरी को लेने के लिए नीचे ऑप्शन मिलेगा विड्रा का, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करते ही अब आपके जो भी लोन की डिटेल होगी उसकी जो समरी है वो आपको स्क्रीन पर बता दी जाएगी। अगर आप इस वाले लोन को कम करना चाहो तो यहाँ पर आपको पेंसिल का आइकन मिलता है, आप इस पर क्लिक करके इस वाले लोन को कम भी कर सकते हो। जैसे मान लो अगर आपको 10,000 का लेना है तो आप इसको 10,000 भी कर सकते
सकते हो। तो यहाँ पर आपके लोन की जो भी डिटेल्स वगैरह होगी, चार्जेज होंगे, वो आपको स्क्रीन पर बता दी जाएगी। जो भी आपकी किस्त है कितनी तारीख से आना स्टार्ट हो जाएगी वो भी आपको बता दिया जाएगा। अब आपको लोन लेने के लिए कुछ नहीं करना, कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करोगे आपके लोन का एक एग्रीमेंट बनेगा, उसको आपको साइन कर लेना है। उसके बाद जो भी आपके लोन का पैसा होगा वो सक्सेसफुली आपके बैंक के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा और आपके सामने लिखा हुआ आ जाएगा कि डिसबर्सल सक्सेसफुल हो चुका है। आप 24 से 48 घंटे का वेट करो, आपका जो अमाउंट है आपको आपके बैंक के अंदर क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से आप रिफाइन मोबाइल एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, जो कि आपको सैलरी ऑन डिमांड के रूप में दिया जाता है। इस वाले ऐप से किस तरीके से लोन लेते हैं और वहां पर लोन किस तरीके से काम करता है, उसका जो प्रोसेस है वीडियो के अंदर मैंने आपको एक एक डिटेल के अंदर समझा दिया है। उसके बाद भी अगर आपका किसी प्रकार का कंफ्यूजन रह जाता है तो एक बार आप वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, कमेंट के अंदर ही आपको रिप्लाई मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से लोन अप्लाई नहीं करना चाहते, आपका सिबिल स्कोर खराब है और आपके पास कोई इनकम प्रूफ नहीं है और आप कोई ऐसे मोबाइल एप्लीकेशन ढूंढ रहे हैं जो कि आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी कंपनियों के साथ मिलकर लोन प्रोवाइड करे, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने 3-4 मोबाइल एप्लीकेशन के लिंक दे रखे हैं जिनको भी आप पर्सनल लोन अप्लाई करने के लिए ट्राई कर सकते हो।